नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि कन्या लग्न की चर्चा करेंगे। दो मुख्य बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। एक तो 11 मार्च से गुरु मार्गी होंगे और 13 मार्च से 2 रोज पश्चात शनि अस्त भी हो जाएंगे। क्या ये नई शुरुआत होगी? क्या ये संघर्ष का अंत होगा? क्या सच में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे इन दो ग्रहों के इस तरह के परिवर्तन से? क्या कहीं ना कहीं कोई दिक्कत की संभावना तो नहीं है? सभी बिंदुओं के ऊपर गौर करते हैं। दोस्तों, जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो अस्त ग्रह क्या होता है ये बता रहा हूँ आपको। जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो उस ग्रह की रश्मियाँ, किरणें इस धरातल के ऊपर, हमारी पृथ्वी के ऊपर नहीं पहुंच पाता। तो हम कहते हैं ये ग्रह अस्त हो गया और इसके कारण इसका प्रभाव प्राणी मात्र के ऊपर थोड़ा कम पड़ेगा और जिनको शुभ फल शनि दे रहे होते हैं उन शुभ फलों में कहीं ना कहीं अवरोध आ जाता है, विलंब होता है उन कार्यों में जो व्यक्ति के कार्य ठीक ठाक चल रहे होते हैं। अस्त होने का मतलब आप ऐसा जानें। क्या ये अस्त होना हमेशा नेगेटिव फल ही देता है या कहीं ना कहीं इसका कोई काट है? जैसे हम आपको अक्सर बताते आए हैं, कोई ग्रह नीच का हो जाता है, हम उसका काट देखते हैं, क्या नीच भंग हो रहा है कि नहीं। उसी तर्ज में हम यहाँ पर भी ये देखते हैं, जब शनि अस्त होंगे या कोई भी ग्रह जब अस्त होता है, क्या वह कितना कमज़ोर होता है, कौन कौन से ग्रह उसे कमज़ोर कर रहे हैं और कौन से ग्रह उसे स्ट्रेंथ दे रहे हैं। देखिए, हाल ही में शुक्र उच्च के हुए हैं, शनि के साथ विराजमान हैं, जो कि 25 मार्च तक एटलीस्ट रहेंगे। तो एक बिंदु तो ये हो जाता है, शनि का मित्र है शुक्र। अगर मित्र ना होता तो शनि को कोई सपोर्ट ना मिलती, बल्कि शनि को और भी प्रभावित करता, शनि और नेगेटिव फल देते। अगर यही शत्रु ग्रह होता या शनि शत्रु ग्रह के साथ होते, शत्रु ग्रह उच्च का होता, तो शनि अस्त होने से और भी कमज़ोर होते। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा समझे शुक्र ने शनि का हाथ पकड़ा हुआ है, मित्र है। तो चलिए, मीन राशि में है। एक और आपको पहलू बता दें, दूसरा, गुरु 2 रोज पहले 11 मार्च को मार्गी हो जाते हैं और शनि कहाँ पर अस्त हो रहे हैं? गुरु की राशि मीन राशि में अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु का मार्गी होना, गुरु को स्ट्रेंथ मिल जाना, मार्गी होने का मतलब एक स्वाभाविक चाल से केंद्र में बैठा हुआ गुरु स्ट्रोंग होता है, तो गुरु के कारण भी आपको काफ़ी सुखद फल मिलने शुरू होते हैं। 11 मार्च से आप देखेंगे, बल्कि आजकल से ही इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा कि डोमेस्टिक लाइफ अच्छा, पारिवारिक स्थितियां बहुत बेहतर, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से लाभ, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग और जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद है वह दूर होता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। 4th हाउस, क्योंकि पब्लिक का भी होता है 4th हाउस, और 2nd हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि, धन की स्थिति बेहतर होती है। आप माने ना माने ऐसा ये होने वाला है, ये आपको भी पता है। और 6ठे भाव के ऊपर दृष्टि, शनि की राशि के ऊपर 9वीं दृष्टि गुरु की रहेगी, सुमार्गी गुरु की दृष्टि। और शनि का अस्त होना, शनि के भाव को अगर गुरु ना देखते होते तो शनि के अस्तगत होने का प्रभाव ज़्यादा नेगेटिव होता। यहाँ पर गुरु का मार्गी होना, शनि की राशि को, कुंभ राशि को देखना, शनि के मूल त्रिकोण साइन को देखना, तो शनि को बल मिलता है। कहीं ना कहीं देखिए, जो ग्रह अस्त हो, कमज़ोर हो, उसकी राशियों को देख लेना चाहिए, किन भावों में वह राशियां पड़ती हैं, किस स्थिति में हैं। तो शनि की राशि एटलीस्ट कुंभ राशि जो आक्रांत थी, क्योंकि मंगल से, राहु से प्रभावित है, 6ठा भाव कहीं ना कहीं आक्रांत है। हालांकि एस्ट्रोलॉजिकली देखें, दूसरे एंगल से देखें तो 6ठा भाव आपका ब्रह्मास्त्र का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये आपको शत्रुहंता बनाता है। 6ठे भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, परंतु यहाँ पर सुखद बात ये हो जाती है शनि के लिए,
क्योंकि शनि की राशि शत्रुओं से प्रभावित थी, मंगल राहु के योग से प्रभावित थी। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पढ़ना, मार्गी गुरु की दृष्टि दोस्तों, सही मायने में अगर देखें तो गुरु मार्गी होकर पूर्णतः बलशाली हो जाते हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो छठे भाव के सुखद फल जो नहीं मिल पा रहे वह भी मिलेंगे और शनि के अस्त होने के नेगेटिव प्रभाव को भी कैंसिल करते हैं। कहीं ना कहीं ये तथ्य ये बहुत काम करता है। कहने का मतलब गुरु ने 11 मार्च से पहले ही मार्गी होकर आपके लिए कमान संभाल लेनी है और शनि का अस्त होना इतना आपको दिक्कत नहीं देगा। पंचम भाव का मालिक है शनि, तो स्पेकुलेशन से फिर भी आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। पंचम स्थान स्पेकुलेशन का होता है। संतान को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए, संतान के स्वास्थ्य इत्यादि का ख्याल रखें। पंचम भाव संतान इत्यादि का है। छात्रों के लिए समय थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता, परंतु गुरु जो कि विद्या के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, मार्गी हो रहे हैं, स्ट्रोंग हो रहे हैं, तो छात्रों के लिए समय बेहतर ही रहेगा। तो शनि का देखिए जो नेगेटिव फल मिलना था वह नहीं मिलेगा। यहाँ पर शुक्र यहाँ पर आपके लिए कर्णधार बनकर आ रहे हैं। धन भाव के मालिक हैं, शुक्र केंद्र में हैं और गुरु भी मार्गी होकर धन के कारक हैं। धन भाव को देखते हैं तो धन की स्थिति बेहतर होती है और आपकी स्पीच वाणी प्रभावशाली हो जाती है। सूर्य दोस्तों यूँ तो 15 तारीख को शनि के साथ आ जाती है। इसके प्रभाव किस तरह से पड़ेंगे विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में कुछ न कुछ इस तरह का घटनाक्रम हो सकता है। 7वां भाव मैरिज लाइफ का है कि दिक्कतें कई बार बढ़ जाती हैं, तो इसलिए आपको शनि और सूर्य के उपाय करने चाहिए, क्योंकि 15 मार्च से ही शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा, वो भी कैरियर के भाव में और मैरिज लाइफ के भाव में, तो ये प्रभावित करेगा आपकी ज़िंदगी को। हालांकि सबसे सुखद बात तो ये है कि गुरु उसका काट काफ़ी बड़ा काट है, पर ये पूर्णतः काट कर पाते हैं कि नहीं ये आपके ग्रहों की दशा अंतरदशा के ऊपर भी निर्भर करता है। कौन से ग्रह की दशा है, क्या यह स्ट्रोंग ग्रह है या कमज़ोर ग्रह है, क्योंकि गुरु का बली होना कैरियर के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है और कोर्ट कचहरी के मसलों के लिए भी काफ़ी राहत का समय आपको देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर आपके लिए समय ठीक रहेगा, क्योंकि गुरु मार्गी हैं तो धन की स्थिति तो निश्चित तौर से बेहतर होती है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, कामकाज के हालात बेहतर होते हैं। शुक्र उच्च के चले आ रहे हैं जो कि भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, तो भाग्य कहीं ना कहीं साथ देता है। और मुझे लगता है 11 मार्च को जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं और शुक्र उच्च के हैं, भाग्य का साथ देना ऑलमोस्ट सर्टेन है। प्रॉपर्टी या पब्लिक संबंधित कामकाज में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए, ये हो सकता है। परंतु शनि का अस्त होना कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए अवरोध का कारण बन सकता है, इसलिए शनि के उपाय जरूर करें, शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि के दान करते रहें। और खासकर दाम्पत्य जीवन को लेकर जिनको कोई कठिनाई है, जिनका कोई डाइवोर्स का केस वगैरह पहले से चल रहा है या कैरियर में किसी तरह की उथल पुथल की संभावना है, दे शुड बी वॉचफुल, पहले से ही उपाय कर लेनी चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। सरकारी तंत्र से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखें, बॉस के समक्ष कम ही जाएं। अगर सरकारी क्षेत्रों में आप जॉब करते हैं या सरकार के साथ कोई बिजनेस को लेकर कोई नाता है, आपको सूर्य के दान भी करने चाहिए। सूर्य 12वें भाव का भी मालिक है। तो दोस्तों गुरु का मार्गी होना सौभाग्य की एक बात, आपके धन की स्थिति 100% बेहतर होती है, पारिवारिक मुद्दे कंट्रोल में रहते हैं, डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहता है। अगर आप विदेश सेटल्ड हैं तो विदेशों से अपने जन्म स्थान में आने का आपको मौका मिलेगा, क्वालिटी टाइम अपने परिवारजनों के साथ बिता पाएंगे और शत्रु हंता रहेंगे। कहीं ना कहीं कैरियर में
स्टेटस में वृद्धि के योग गुरु के कारण बनते हैं, जो कि लंबी अवधि तक यहाँ पर अब रहेंगे, 2 जून तक मार्गी रहेंगे। तो ये बेहतर परिवर्तन है। हाँ, शनि के उपाय जरूर करें। यहाँ पर शनि के बीज मंत्रों का जाप ओम प्रां प्रीं प्रो सा शनिश्चराय नमः और शनि के दान करने आपके लिए हितकर हो सकते हैं, जो किसी न किसी तरह से आपकी पब्लिक में छवि को डेंट लगा सकते हैं। तो उसका आपको पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि जरूर करवा लेना चाहिए एक किसी प्रकांड पंडित से। दोस्तों, आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।